मायका छोड़ आई ननद। सुबह सुबह अलका के घर की घंटी बजी तो उसकी सास रीना को और उसके पति रोहन को भी हैरानी हुई। आज इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अलका जरा देखो तो। अलका ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा उसकी ननद अंकिता सामने खड़ी हुई थी, वो भी अपने सामान के साथ। अंकिता दीदी, अरे हुआ क्या है? इतना क्यों रो रही हो? और सुबह सुबह ऐसे अकेले क्यों आई हो? इस तरह से पूछेंगे तो कोई कैसे बताएगा? अलका अंकिता के लिए पानी लेकर आई और उसके पास बैठ गई। दीदी अब बताइए, आप रो क्यों रही हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? भाभी, मेरे पति रोज शराब पीकर झगड़ा करते हैं। मेरी सास भी उन्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती है और कल रात तो हद हो गई। वो किसी दूसरी औरत को घर तक ले आए, उसे खाना खिलाया और जब मैंने अपने सास ससुर से कहा तो उन लोगों ने जवाब दिया कि खाना खिलाने ही तो लाया है। ये सब सुनकर रोहन, रीना और अलका तीनों को बहुत गुस्सा आया और रीना ने तुरंत अंकिता के सास ससुर को फोन लगाया, मगर किसी ने भी उनका फोन नहीं उठाया। माँ, अब मैं कभी उस घर में लौट कर नहीं जाने वाली हूँ। इतना कहकर अंकिता अपनी माँ के कमरे में चली गई। उसकी भाभी अलका भी अंकिता का बहुत ख्याल रखती। अंकिता को मायके में रहते हुए 1 महीना बीत गया, मगर अंकिता की ससुराल से किसी की कोई खबर नहीं आई। अलका अब हर काम में दखलंदाजी करने लगी। भाभी, आपका पोंछा तो बिल्कुल भी साफ नहीं लगता। पोंछे से पहले झाड़ू अगर अच्छे से लग जाए तो पोंछा साफ लगे। भाभी, आजकल आप खाना दिल से नहीं बना रही, जायका जरा फीका रह जाता है। भाभी, कुछ बर्तन काले से पड़ गए हैं, शायद उनकी अच्छे से सफाई करनी चाहिए। अलका कई दिनों से अंकिता की इस रोक टोक को बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब अलका से रहा नहीं गया। दीदी, ये जो आप हर काम में मेरी कमियां ढूंढती रहती हो, इसी तरह समय पर अपने पति की कमियां देखी होती तो आज बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। पहले तो उन्हें नजरअंदाज करती रही और जब पानी सर से ऊपर चला गया तो आपको होश आया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आप मेरे घर में रोज नई नई कमियां निकालती रहती हो और अपने घर को बचाने की एक भी कोशिश नहीं की आपने। मैं कोई कमियां नहीं निकाल रही, बस बता देती हूँ कि सुधार कैसे करना है। तो ऐसा सुधार आप अपने रिश्ते में भी तो करके देखिए। कभी सोचा आपने कि जीजाजी जिस औरत को डाइनिंग टेबल तक ले आए, जब उसी औरत को आपकी जगह दे देंगे तब आपका क्या होगा? अलका की बातें सुनकर अंकिता को बहुत दुख हुआ और वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने अपना सामान बांधा और बाहर की ओर बढ़ गई। रीना और रोहन अंकिता को देखकर दंग रह गए। कहाँ जा रही हो बेटा, इस तरह सामान उठाकर? अपने घर जा रही हूँ माँ, ये अब मेरा घर नहीं रहा। दीदी, नाराजगी खत्म होने के बाद मेरे पास कॉल जरूर करना। खराब चीजों को सुधारना मुझे अच्छे से आता है। अंकिता को उस समय अलका की बात बहुत बुरी लगी और वो अपने भाई रोहन और अपनी माँ रीना को जवाब दिए बिना ही अपने मायके को छोड़कर ससुराल चली गई। ससुराल में किसी को उसका वापस आना अच्छा नहीं लगा। अगले कुछ दिनों तक सब पहले जैसा ही चलता रहा। तंग आकर अंकिता ने अपनी भाभी अलका को फोन किया और अपनी सारी परेशानी बताई। अलका ने उसे एक तरकीब बताई। अंकिता ने अब वैसा ही किया जैसा अलका ने उसे बताया था। शाम को अंकिता ने सभी को खाना परोसा। जैसे उसकी सास ने पानी के जग से अपने गिलास में पानी डाला। अरे ये क्या है? ये पानी तो नहीं है, ये शराब है माँ जी। हे भगवान, शराब! क्यों, बस आपका बेटा ही शराब पी सकता है क्या माँ जी? अब से हम सभी शराब ही पिएंगे। अगले दिन अंकिता की सास ने देखा कि पानी के सभी बर्तनों में शराब थी, मगर उसकी सास कुछ नहीं बोल पाई। शाम को खाने के समय अंजलि ने नॉनवेज खाना परोस दिया। हे राम, हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कसम खा ली है इस लड़की ने। आपका बेटा भी तो यही खाता है और शराब भी पीता है, यानी धर्म तो पहले ही भ्रष्ट हो चुका है। आज से तो मैं भी यही खाऊंगी। अंकिता की सास कुछ नहीं कर पाई। शाम को अंकिता की सास ने अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई। अंकिता की सास को आज समझ आ गया
कि उसके बेटे की हरकतों की वजह से अंकिता को भी ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा घर में रोज शराब और नॉनवेज देखकर उसे महसूस हो रहा है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अंकिता के सास ससुर अब अंकिता को कुछ नहीं कहते। एक दिन शाम को अंकिता का पति काम से घर लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डाइनिंग टेबल पर अंकिता एक आदमी के साथ बैठी थी और उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। कौन है ये और क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं अपने दोस्त को खाना खिला रही हूँ, दिखाई नहीं देता आपको? तुम किसी अनजान आदमी को घर में कैसे लेकर आई हो? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। लेकिन ये घर मेरा तो है ना। जब आप मेरे घर में किसी अनजान औरत को लेकर आ सकते हो तो क्या मैं नहीं लेकर आ सकती? ये सुनकर अंकिता के पति को सब समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अंकिता के साथ कितना गलत किया। मुझे माफ कर दो अंकिता, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसकी वजह से तुम्हें ठेस पहुंचे। सही कहा तुमने, ये तुम्हारा भी घर है। इसके बाद अंकिता के पति ने खुद में बदलाव किए और अंकिता ने अलका को उसकी बताई तरकीबों के लिए धन्यवाद किया। अब अंकिता को कभी भी ससुराल छोड़कर मायके जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।